आज आपके साथ स्ट्रीट स्टाइल में अंडे वाला बर्गर बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। और इस बर्गर के अंदर दोस्तों दो ही चीज़ें ख़ास होती हैं, एक तो होती है इसकी टिक्की और दूसरी होती है इसकी चटनी। तो दोनों चीज़ों की ऑथेंटिक रेसिपी इंशाल्लाह आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो चले मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 250 ग्राम यानी कि एक पाव आपने चने की दाल लेनी है और 2 से ढाई घंटे इसको भिगो के रख दें। आजकल सर्दियाँ हैं तो 2 से ढाई घंटे भिगो दें। गर्मियों का मौसम है तो थोड़ा सा टाइम आपने कम कर देना है, ठीक है। 7 से 8 इसमें गोल मिर्चें आपने शामिल कर देनी है। 2 चम्मच इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। कुटी हुई काली मिर्चें 1 चम्मच, धनिया कूटा हुआ इसके अंदर आधा चम्मच आपने शामिल करना है। साबुत ज़ीरा आधा चम्मच शामिल कर देना है। हल्दी ज़रा सी इसके अंदर शामिल कर दें। नमक शामिल कर दें आधा चम्मच। चिकन पाउडर आपने बिल्कुल 2 चुटकी या हाफ़ टी स्पून शामिल करना है। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल कर देना है। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद कवर लगा देना है। हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए दाल को गलने देना है। 15 से 20 मिनट के बाद दाल अच्छी तरीके से गल जाएगी। हल्का फुल्का इसमें जो पानी हो, चूल्हा तेज़ करके पानी आपने इसमें से ख़त्म कर देना है। तो ये देखें दाल हमारी गल चुकी है। इसके अंदर जो पानी है उसको खुश्क कर लेते हैं। जब दाल के अंदर से पानी खुश्क हो जाएगा तो उसके बाद आपने दाल को पीस लेना है। आप इसको सिल बट्टे के ऊपर भी पीस सकते हैं, अगर आपके पास कोई मशीन है उसके अंदर भी पीस सकते हैं, या इस तरह से घोटे की मदद से भी आप इसको पीस सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसके अंदर घोटा चलाने के बाद इसको ना फटाफट से सिल बट्टे पे पीस लूँगा। तो सिल बट्टे पे दोस्तों दाल मैंने पीस ली है। देखें इसके अंदर दाना नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। अब आपने सिंपली इसके कबाब बना लेने हैं। और ये दोस्तों वो रेसिपी है जो ऑथेंटिक रेसिपी है। यकीन करें अगर आप इस तरह से कबाब बनाते हैं या बर्गर बनाते हैं, आपको बिल्कुल वही टेस्ट मिलेगा जो आप मतलब ठेलों पे, ढाबों पे, रेस्टोरेंट पे जो अंडे वाला बर्गर जो काफ़ी फेमस जगहों से आप खाते हैं, इंशाल्लाह उससे भी बेहतर होगा। तो इस तरह से सारी टिक्कियाँ एक दफ़ा बना लेते हैं इसकी, और उसके बाद इसको फ्राई किस तरह से करना है वो आपको बताता हूँ। तो सारी टिक्कियाँ बना ली हैं, इसको फ़िलहाल साइड पे करते हैं। बनाते हैं इसकी स्पेशल चटनी। चटनी बनाने के लिए धनिया ले लें आधी गट्ठी, ये थोड़ा सा कम उससे ले लें। 5 से 7 ले लें हरी मिर्चें, तेज़ वाली हरी मिर्चें, ठीक है। एक टुकड़ा अदरक का इसमें शामिल करें और 3 से 4 लहसुन की जवें शामिल करें। जितना धनिया था उतना ही तकरीबन आप इसके अंदर पुदीना शामिल कर दें। थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसको पीस लेना है अच्छे तरीके से। जितना मतलब पानी इसमें डलेगा पीसने में उतना पानी डाल लें। तो ग्रीन चटनी ये देखिए मैंने बना ली है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है कि 1 कप दही का शामिल कर देना है, 200 ml के करीब, ठीक है। दही शामिल कर दें और थोड़ा सा आपने इसके अंदर मायोनीज शामिल कर देना है, तकरीबन 3 से 4 चम्मच के करीब। आधा चम्मच इसके अंदर आपने नमक शामिल कर देना है। नमक फिर अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके ना चेक आपने लाजमी कर लेना है नमक को। अगर कम ज़्यादा लगे तो थोड़ा सा और ऐड कर लेना है, अगर कम लगे तो ज़्यादा तो वैसे होगा नहीं। तो अच्छे तरीके से मिक्स करके ये देखें बेहतरीन चटनी आपकी रेडी है, और यही चटनी बर्गर में जान डाल देगी। अब बर्गर आपको बनाना बताता हूँ। सबसे पहले हम कबाबों को फ्राई करेंगे। कबाब फ्राई करने के लिए 1 से 2 अंडे आपने ले लेने हैं, काफ़ी हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंडों का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता, 1 या 2 अंडे ले लें। सिंपल सा तरीका है, अंडे के अंदर कबाब को डिप करें और इनको फ्राई कर लें। फ्राई करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 3 से 4 मिनट लगेंगे। 1 से 2 मिनट एक साइड से इसको फ्राई कर लें और 1 से 2 मिनट दूसरी साइड से फ्राई कर लें, क्योंकि ऑलरेडी कबाब ना हमारे पके हुए हैं, कोई कच्चे नहीं है। इसको कोई हमने कोई ऐसा नहीं करना, पकाना नहीं है, सिर्फ फ्राई करना होता है इसको। तो एक मरतबा सारे कबाब फ्राई करने के बाद उसके बाद ना मैं आपको एक बर्गर बना के दिखाऊंगा। बर्गर किस तरह से आप बना सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल सा तरीका है और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। कबाब फ्राई करने के बाद तवे को आपने अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है, ये नहीं कि उसी तवे के ऊपर बर्गर बनाना शुरू कर दें। तो ये मैंने लिया है बर्गर बन, और ये बेकरी से भी आपको मिल जाता है, और घर में बनाने का तरीका भी मैंने बताया हुआ है। तो इसके 3 पीसेस मैंने कर लिए हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगेन तवे के ऊपर घी डाल देना है। 1 अंडा आपने डालना है। अगर आप एक बर्गर बना रहे हैं अंडे वाला तो उसके अंदर 1 अंडा आपको चाहिए होगा, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा अंडा ऊपर वाले पार्ट के ऊपर मैं लगा रहा हूँ, और तीनों हिस्सों के अंदर ना मैं अंडा लगाऊंगा। आप चाहें तो एक मतलब बीच में भी अंडे की एक लेयर लगा सकते हैं, मगर मैं लगाऊंगा तीनों जगह पे। इसको पलट देते हैं, पलट के ना इसको बीच में से 2 कर लेते हैं। अंडा फ्राई करने के बाद ना चूल्हा आपने थोड़ा सा कम कर देना है, ठीक है। ये नहीं कि नीचे से चूल्हा तेज़ खुला हो और आप बर्गर बना रहे होंगे तो फिर बंद ना नीचे वाली साइड से आपका जल जाएगा। और इस वक्त ना मैंने चूल्हा बिल्कुल कम कर दिया है, और ये है बर्गर का सबसे नीचे वाला पार्ट। इसके ऊपर आपने ग्रीन चटनी रखनी है। कबाब को थोड़ा सा गर्म कर लेना है।
गरम करके बीच में से 2 कर दें। कबाब उठा के रखें इसके ऊपर, और साथ में आपने थोड़ी सी बंद गोभी, प्याज और उसके बीच में ना थोड़ा सा धनिया मिक्स करके रख लेना है, हरा धनिया, वो इसके बीच में लगता है। टमाटर लगा दें। खीरा अगर आपको पसंद हो तो 1 पीस खीरे का रख दें, बीच में थोड़ी सी मायोनीज लगा दें। अच्छा, बाज़ार वाले ना इतनी अच्छी क्वालिटी की मायोनीज़ या केचप का इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप इस रेसिपी के मुताबिक बनाएंगे ना ये अंडे वाला बर्गर, यकीन करें बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार बनेगा। उसकी रीज़न ये है कि बाज़ार के अंदर ख़ासकर जो ठेलों पे ढाबों पे बर्गर मिलते हैं ना, उसमें केचप और मायोनीज़ बहुत लो क्वालिटी का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए तो वो सेहत के लिए भी नुकसानदेह होता है और उस तरह का आपको टेस्ट भी नहीं मिलेगा। जो लोग अच्छा केचप और मायोनीज़ का इस्तेमाल करते हैं उनका बर्गर भी बहुत मज़ेदार होता है। तो ऊपर वाले पार्ट पे भी हरी चटनी आपने लगा देनी है अंडा रख के, और इस तरह से इसको सेट कर देना है। हल्का सा इसको गर्म कर लें ताकि और थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। बीच में से कटिंग कर लेंगे, और ये मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा थोड़ा करीब करके। देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना मज़ेदार, कितना ज़बरदस्त बर्गर बना है। तो इंशाल्लाह अगर आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करके बनाएंगे, और आगे रमज़ान मुबारक भी आने वाला है, इफ़्तार के टाइम में इस तरह के बर्गर अगर आप घर में बनाते हैं, आप मुझे दुआएं देंगे। ऐसी रेसिपी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।